अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अफसर सिद्दीकी और आप लोग इस वक्त मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ट्यूटर अफसर सिद्दीकी पर। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 9 की मैथमेटिक्स के बारे में और इसके अंदर हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर चुके हैं। ये आपकी बुक की एक्सरसाइज 1.2 है। उसके हवाले से हम देखेंगे आज के लेक्चर के अंदर कि प्रॉपर्टीज़ जो है रियल नंबर्स की क्या होती हैं और किस तरीके से हम इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इसके अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आपको एक इसकी डेफिनेशन दी गई है कि सम ऑफ एनी टू रियल नंबर्स इज अगेन ए रियल नंबर, यानी कि अगर हम किसी भी दो रियल नंबर्स को सम अप करते हैं तो उसका आंसर जो आता है हमारे पास वो भी एक रियल नंबर होता है। जैसे कि कोई नंबर है ए और बी जो कि बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, तो इन दोनों का जब हम ऐड करेंगे तो इसका आंसर भी एक रियल नंबर ही होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन रियल नंबर्स की। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे करके दिखाया गया है कि 5 और 7 दो रियल नंबर्स थे और इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो इसका आंसर आता है 12 जो कि अगेन एक रियल नंबर होता है। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एनी टू रियल नंबर्स ए एंड बी। कोई भी दो रियल नंबर आप ले लें ए एंड बी, उन दोनों को जब हम सम करेंगे यानी कि ए प्लस बी करेंगे तो वो इक्विवेलेंट होता है अगर हम सम करें बी प्लस ए को। ठीक है, इस कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसकी एक एग्जांपल दी है यहाँ पे 3 + 7 इज इक्वल्स टू 7 + 3, यानी कि 3 के अंदर आप 7 प्लस करें या 7 के अंदर आप 3 प्लस करें, आंसर हमारा सेम ही आता है। ओके, इसके बाद फिर नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यहाँ पे डिफाइन किया गया है फॉर एनी 3 रियल नंबर्स ए बी एंड सी। a plus b plus c is equals to a plus b plus c is called associative property with respect to addition। याद आपको इस तरह से रखना है कि जब कभी भी हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास दो नंबर्स की जगह 3 नंबर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, वो नंबर कोई से भी हो सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दी है, जैसे कि एक नंबर है 4, दूसरा है 5 और तीसरा है 6। तो आप 4 + 5 को प्लस करें और उसके अंदर 6 ऐड कर दें, या फिर आप 4 के अंदर 5 + 6 का सम ऐड कर दें, आंसर हमेशा हमारा रियल नंबर आता है और सेम आता है। ठीक है, यानी कि आप किसी भी पैटर्न के अंदर ऐड करेंगे रियल नंबर्स को तो आंसर हमेशा सेम आएगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट इसके अंदर दी है प्रॉपर्टी एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का आप इस तरह से समझ लीजिए, देयर एग्जिस्ट अ नंबर 0 बिलोंग्स टू आर, 0 जो कि एक रियल नंबर है। तो इस 0 को हम किसी भी नंबर के अंदर ऐड करें तो वो वापस से वही नंबर आंसर में आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ इसकी कहलाती है एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि 3 + 0 किया मैंने या 0 + 3 करूँ मैं तो आंसर हमेशा सेम ही आएगा, यानी कि रियल नंबर किसी 0 के साथ ऐड हो या 0 किसी रियल नंबर के साथ ऐड हो, आंसर हमेशा सेम वही रियल नंबर आता है। ठीक, इसके बाद फिर नेक्स्ट है इसके अंदर एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स हमारे पास आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, इसलिए इसको क्लियर करते हुए चलिएगा कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। फॉर ईच ए कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बिलोंग्स टू रियल नंबर, देयर एग्जिस्ट -a बिलोंग्स टू आर, यानी कि हर ए का कोई ना कोई नेगेटिव, इंटीजर्स की हमने बात करी थी तो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव इंटीजर हमेशा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इसको उन्होंने इस तरह से एक्सप्लेन किया है कि ए के अंदर प्लस कर दें अगर आप -a तो आंसर हमारे पास आ जाता है 0। तो इसी तरह से -a के अंदर आप अगर ऐड कर देंगे +a तो आंसर वापस से क्या आ जाएगा 0। तो हम ये कह सकते हैं कि a और -a दोनों आपस में एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। ठीक, इसको इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू आपकी बुक पे समझाया है कि 6 में आप प्लस करें -6 तो आंसर आ जाएगा 0। सेम इसी तरीके से अगर -6 है उसके अंदर आप प्लस करें 6 तो आंसर आ जाएगा 0। तो ये चीज़ हमारी कहलाती है एडिटिव इनवर्स। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर आप देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इससे पहले हमने बात करी थी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, अब हम बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आ जाती है सेम वैसे ही क्लोजर प्रॉपर्टी, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू रियल नंबर्स ए एंड बी इज अगेन अ रियल नंबर। ठीक है, यानी कि आप किसी भी दो नंबर्स जो कि रियल नंबर्स हों, यहाँ पे इन्होंने मिसाल के तौर पे कहा कि ए और बी, उन दोनों का जब हम प्रोडक्ट मालूम करते हैं यानी कि एक दूसरे से उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आती है वो चीज़ भी हमारी रियल नंबर होती है। ठीक है, और इस चीज़ को हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी या विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसमें एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाया गया है कि 5 और 7 दो रियल नंबर्स हैं और 5 और 7 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 35 इसका आंसर आता है और 35 जो है दोबारा एक रियल नंबर ही है। ठीक, इसके बाद फिर नेक्स्ट इसके अंदर हमें दी गई है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एनी टू रियल नंबर्स ए एंड बी, ए बी इक्वल्स टू बी ए।
इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यानी कि जब कभी भी दो रियल नंबर्स को हम एक साथ प्रोडक्ट करें तो उन दोनों रियल नंबर्स को अगर रिवर्स में प्रोडक्ट मालूम करेंगे तब भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, जैसे कि √3 और √5 ये दोनों रियल नंबर्स हैं, इन दोनों का जब हम प्रोडक्ट मालूम करेंगे तो अगेन दूसरी साइड पे हम सेम वही होगा जो √5 और √3 का आंसर होगा। ठीक है, इसको मज़ीद सिंपल एग्जांपल से देख लेते हैं कि 3 × 4 12 होता है। सेम इसी तरीके से अगर हम 4 × 3 करें तो उसका आंसर भी 12 ही होता है। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट इसके अंदर आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जैसे हमने बात करी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, वहाँ पे हमने 3 रियल नंबर्स लिए थे A, B एंड C। सेम इसी तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी 3 रियल नंबर्स लेते हैं A, B एंड C। A, B एंड C को आप किसी भी पैटर्न के अंदर, 3 नंबर्स को आप किसी भी पैटर्न के अंदर मल्टीप्लाई करें तो उसका प्रोडक्ट हमेशा सेम वैसे ही आता है अगर आपने किसी दूसरे पैटर्न में उसको मल्टीप्लाई किया। यानी कि A, B को मल्टीप्लाई करके आप C से मल्टीप्लाई करें या आप A को B, C से मल्टीप्लाई करें, आंसर हमेशा हमारा सेम आता है और जो आंसर आता है वो भी हमारा रियल नंबर होता है। ठीक है, जैसे कि 4, 5, 6 3 रियल नंबर्स थे और इनको अगर मैं 4 × 5 फिर 6 करूं या 4 × 5 × 6 करूं, आंसर जो है हमारा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता और जो आंसर होता है वो रियल नंबर होता है। ओके, नेक्स्ट पे इसके अंदर है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पर बात करते हैं। फॉर एनी रियल नंबर A देयर एग्जिस्ट अ नंबर 1 बिलोंग्स टू R। ठीक, यानी कि किसी भी रियल नंबर को अगर आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर सेम वही नंबर वापस से आ जाता है, चाहे 1 के साथ मल्टीप्लाई करें या 1 को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया है कि 3 × 1 कर लें आप या 1 × 3 कर लें, आंसर हमेशा रियल नंबर आएगा और वो होगा वापस से 3। ओके, इसके बाद फिर इसके अंदर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये होता है फॉर ईच A बिलोंग्स टू R, यानी कि रियल नंबर A इज नॉट इक्वल्स टू 0 देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट 1/A बिलोंग्स टू, जिसको हम 1 और इनवर्स भी कह सकते हैं, जो कि एक रियल नंबर होता है। ठीक है, यानी कि A को अगर आप मल्टीप्लाई करें 1/A से या 1/A को आप मल्टीप्लाई करें A से, जो कि एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, तो इसका आंसर जो है वो आ जाता है वापस से 1। ठीक है, कैंसलेशन हो जाती है, A कैंसिल हो गया और आंसर आ गया 1। ठीक है, तो यहाँ पे समझने की बात यह है कि A और 1/A दोनों आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। जैसे हमने एडिटिव इनवर्स की बात करी थी, इसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। एडिटिव इनवर्स के अंदर हम बात कर रहे थे कि 3 है तो उसका एडिटिव इनवर्स -3 होगा। यहाँ हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात कर रहे हैं कि एक A है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/A होगा, या इसको हम A इनवर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है। एक नंबर 3, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/3, या आप ये कह लें कि एक नंबर है 1/3 तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 3। तो इन दोनों को जब हम साथ पे रख के इनका प्रोडक्ट मालूम करेंगे तो इसका आंसर आ जाता है 1। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद फिर नेक्स्ट इसमें आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसमें कहा जा रहा है फॉर एनी 3 रियल नंबर्स A, B, C सच दैट A, B + C इज इक्वल्स टू AB + AC। यानी कि आप प्लस करें B + C के अंदर A तो उसका जो आंसर आएगा वो AB का प्रोडक्ट और AC का। सिंपली अगर इसको आप देखें कि A जो है ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि A जो है वो B से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और A जो है वो C से भी मल्टीप्लाई, और इन दोनों की फिर 2 टर्म्स जो है वो फॉर्म हो रही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, और इसको हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी कहते हैं। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। यानी कि एक नंबर है 3, एक है 5 और तीसरा है 7। अब 3 बाहर है ब्रैकेट के और 5 + 7 अंदर है, यानी कि 5 + 7 जो है वो हमारे पास इसका सम अप होके 3 से जब मल्टीप्लाई होगा इसका सेम वही आंसर आएगा जब आप अगर आप इन दोनों को सेपरेटली 3 × 5 कर लें या फिर प्लस करके 3 × 7 कर लें। ठीक है, जो कि दोबारा से एक रियल नंबर होता है। ओके, इसी तरीके से राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि पूरी टर्म जो है वो चेंज हो जाती है। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर हम बात कर रहे थे A, B + C, और इसके अंदर हम बात कर रहे हैं A + B और फिर C। ठीक है, लेकिन जब दोनों के प्रोडक्ट निकलता है तो वो सेम वही चीज़ निकलती है, चाहे आप इस तरह से मल्टीप्लाई करें या आप इस तरह से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी कहलाती है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन होती है। सेम इसी तरीके से जैसे हमने एडिशन की थी, सेम इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन भी की जाती है। इसको हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ओके, इसके बाद फिर कुछ मजीद इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं रियल नंबर्स की, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स।
इसके अंदर हम एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं, जिसके अंदर कहा जा रहा है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है इफ़ ए बिलोंग्स टू आर तो ए इज इक्वल्स टू ए। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि दो नंबर्स आ गए इसके अंदर, ए बी बिलोंग्स टू आर तो ए इज इक्वल्स टू बी और बी इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये आप एक दफ़ा ज़रूर अपनी बुक से देख लीजिएगा और इनको समझ लीजिएगा कि किस तरीके से ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। इसके अंदर हम 3 रियल नंबर्स की बात करते हैं और ए इज इक्वल्स टू बी और बी इज इक्वल्स टू सी और ए इज इक्वल्स टू सी। ठीक है, ये भी एक प्रॉपर्टी है। इनका यूज़ क्या होता है ये हम अपनी एक आगे आने वाली एक्सरसाइजेस के अंदर देखेंगे। फिर इसके अंदर एडिटिव प्रॉपर्टी आ जाती है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होती है, कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन होती है और सेम इसी तरीके से कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन भी होती है। ठीक है, कुछ कंडीशंस होती हैं कि सी जो है वो इक्विवेलेंट 0 के ना हो। सही, तो ये हमारी थी कुछ प्रॉपर्टीज़। ओके, इसके बाद फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर्स होती है, जिसके अंदर सबसे पहले आ जाती है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, जिसके अंदर हम बात करते हैं कि इफ़ ए बी सी बिलोंग्स टू आर देन ए इज़ ग्रेटर देन बी और ए इज़ लेस देन बी और ए इज़ इक्वल्स टू बी। ठीक है, देखिए तीनों जो है तीनों चीज़ें जो है पॉसिबल हो सकती हैं कि अगर ए बी सी बिलोंग करते हैं रियल नंबर से तो ए जो है वो ग्रेटर भी हो सकता है, बी से लेस भी हो सकता है और इक्विवेलेंट भी हो सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद सेम इसी तरीके से इसके अंदर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आती है ए बी सी। यहाँ पे 3 नंबर्स रियल नंबर्स लिए गए हैं और इनकी डिस्ट्रीब्यूशन बताई गई है कि किस तरह से अगर ए जो है वो लेस देन बी है तो बी जो है वो लेस देन सी है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए इज़ लेस देन सी। ठीक है, क्योंकि ए भी बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है वो सी से भी ऑब्वियस सी बात है छोटा होगा। इसी तरीके से अगर इसको रिवर्स कर लें, ए अगर बी से बड़ा है और बी जो है वो सी से बड़ा है तो हम ये कह सकते हैं कि ए इज़ ग्रेटर देन सी। ठीक, इसके बाद फिर इसके अंदर एडिटिव प्रॉपर्टी आ जाती है। यहाँ पे भी 3 रियल नंबर्स लिए गए हैं ए बी सी और कहा जा रहा है कि अगर ए जो है वो लेस देन बी है तो हम सम करें अगर ए प्लस सी का और उसको हम कंपेयर करें बी प्लस सी के साथ, तो क्योंकि ए जो है वो बी से छोटा था तो ए प्लस सी जो है वो भी बी प्लस सी से छोटा ही होगा। ठीक, सेम इसको अगर रिवर्स कर लिया जाए, अगर ए जो है वो बी है, ए जो है वो बी से बड़ा है, ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो ए प्लस सी जो सम होगा ए का सी के साथ वो ग्रेटर देन होगा बी प्लस सी के साथ, क्योंकि बी जो है वो ए से छोटा था। ठीक है, तो ये तकरीबन तमाम इस पर प्रॉपर्टीज़ जो है वो समझाई गई हैं कि किस तरह से हम रियल नंबर्स को ट्रीट कर सकते हैं। इसके अंदर नेक्स्ट इसमें आ जाती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी और इसके अंदर भी ए बी सी लिए गए हैं और इसमें एक कंडीशन दे दी गई है कि सी जो है वो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो ए इज़ ग्रेटर देन बी ए सी। इस पे ए सी को जो है ग्रेटर देन 0 इसलिए लिया गया है क्योंकि अगर हम सी का ए के साथ प्रोडक्ट करें या बी के साथ प्रोडक्ट करें सी का तो वो पूरी टर्म को 0 कर देगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे समझाई गई है। और अगर सी जो है वो लेस देन 0 हो जाएगा तो वहाँ पे हमारे पास जिसके साथ भी सी मल्टीप्लाई होगा वो चीज़ मज़ीद लेस हो जाएगी। जैसे ए जो है वो ग्रेटर देन बी था, तो जब हमने ए को सी के साथ करा तो वो लेस देन हो गया बी सी से। ओके, फिर इसके बाद आता है रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी और इसके अंदर ए बी बिलोंग्स टू आर एंड ए बी आर ऑफ सेम साइन। जब सेम साइन होती है तो ए इज़ लेस देन बी और इसको हम कैसे कर सकते हैं कि 1/a इज़ ग्रेटर देन 1/b एंड इफ ए 1/a इज़ लेस देन 1/b तो ए जो है वो ग्रेटर हो जाएगा b से। ठीक है, यानी कि a जब लेस देन b होता है तो उसको हम लिखते हैं 1/a इज़ ग्रेटर देन 1/b। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों का फ़र्क आ जाता है। ओके, इसके बाद फिर नेक्स्ट इस पे आती है कैंसलेशन प्रॉपर्टी और कैंसलेशन प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास ए और बी 3 इसके अंदर दिए जाते हैं ए बी सी और इनकी सम की इसमें डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई है कि अगर ए के साथ सी को प्लस करें तो वो ग्रेटर होता है बी प्लस सी से और इस तरह हम कह सकते हैं कि ए जो है वो ग्रेटर देन बी। सेम इसी तरीके से अगर ए प्लस सी का सम जो है वो लेस देन होगा बी प्लस सी से तो हम कह सकते हैं कि ए छोटा है, यानी कि ए इज़ लेस देन बी। ओके, ये थी हमारी तमाम तर प्रॉपर्टीज़ जो कि एक्सरसाइज 1.2 शुरू करने से पहले हमने समझ ली थी। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज के अंदर आपके पास इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, रिकग्नाइज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स यूज इन द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको कुछ सम्स दिए गए हैं। हमने जो प्रॉपर्टीज़ अभी देखी उनको देखते हुए हम यहाँ पे इन सबको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप फर्स्ट देखें तो दोनों जो हैं वो आपस में 1/2 + 2/3 इक्विवेलेंट आ रहे हैं 2/3 + 1/2 के। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आप हमने बात करी थी a + b करें या b + a करें, आंसर जो है वो सेम आता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन।
नेक्स्ट इसके अंदर 3 टर्म्स आ चुकी है, 4/3 है, फिर 1 होल नंबर 1/3 है, प्लस 2/3 है। तो जब 3 टर्म्स आ जाती हैं तो वहाँ पे हम जो प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं वो चीज़ हमारी कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्योंकि एडिशन हो रहा है यहाँ पे, इसलिए हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन को यूज़ किया। ओके, इसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर 2 चीज़ें सम अप हो रही हैं और एक चीज़ जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास अगेन 3 चीज़ें आ रही हैं इसमें। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है यहाँ पे और साथ पे एडिशन भी हो रही है, ठीक है। ये तमाम प्रॉपर्टीज़ अभी हमने पीछे देखी हैं। ओके, नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास इसमें 4/5, 5/7 और 7/8 आ रहा है। अब अगर आप ऊपर वाले को देखें और नीचे वाले सम को देखें तो दोनों तकरीबन सेम है, सिर्फ इनकी डिस्ट्रीब्यूशन का फ़र्क है। वो चीज़ हमारी ऊपर जो हमारी थी सवाल में, वो चीज़ हमारी कहलाई थी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन। अब नेक्स्ट हमारे पास जो दिया गया है फोर्थ पार्ट इसका, वो चीज़ हमारी कहलाएगी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ओके, नेक्स्ट फिर इसके बाद हमारे पास इस पर मज़ीद कुछ सवाल दिए गए हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन हो रही है और साथ में हमारे साइन यूज़ हो रही है माइनस की, ठीक है। तो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन में हम ये कह सकते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो ये चीज़ हमारी कहलाएगी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ओके, इसके बाद फिर D/C है और साथ पे इस पे E/F की प्रोडक्ट है, फिर E/F को D/C के साथ प्रोडक्ट मालूम की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपली कह सकते हैं कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ पे DCEF यूज़ हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर जो प्रॉपर्टी दी गई है इस पर आप देख रहे हैं 11 है, 15 है और 21 है, ठीक है। 3 चीज़ें आ रही हैं। तो इसमें हम 3 चीज़ों को जब प्रोडक्ट मालूम करते हैं तो ये चीज़ हमारी कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट फिर हमारे पास इसके अंदर 2/11 है और 11/2 है। तो यहाँ पे कैंसिलेशन हो रही है, आप इसको इस तरह रखें 11/2 मल्टीप्लाई बाई 2/11 करें, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। क्योंकि जब हम रेसिप्रोकल की बात करते हैं हमारे पास 2/11 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, यानी कि अगर उसको हम रिवर्स कर लें, इन्वर्स कर लें, तो वो 11/2 बन जाएगा। और इसका आंसर हमेशा जब हम इसका प्रोडक्ट मालूम करते हैं तो इसका आंसर हमेशा 1 आता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी कहलाएगी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। नेक्स्ट फिर हमारे पास इस पे दिया हुआ है 3/5 प्लस माइनस का 3/5। अब आप यहाँ पे देखिए दोनों टर्म्स 3/5 है, लेकिन एक की साइन प्लस में है और एक की साइन माइनस में है। तो जब प्लस और माइनस आपस में ऐड होते हैं तो वो चीज़ हमारी हो जाती है इक्विवेलेंट टू 0। और हम इसको सिंपली ये कह सकते हैं कि 3/5 और -3/5 एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं। सेम इसी तरीके से इसके 10th पार्ट के अंदर आप देख रहे हैं कि A/B मल्टीप्लाई बाय B/A है, यानी कि A/B का रिवर्स क्या हो गया B/A। ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट देख रहे हैं इसका 11th पार्ट 15/10 है और इसका प्रोडक्ट है। किसके साथ इसको कर रहे हैं, इस पर मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है और सब्ट्रैक्शन भी हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन आप देख रहे हैं इसमें हमारे पास ब्रैकेट बाद में आ रहा है, पहले 15/10 है। तो ये चीज़ हमारी कहलाती है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अगर प्लस की साइन होती है तो हम यहाँ पे यूज़ कर लेते ओवर एडिशन, ठीक है। फिर लास्ट इसके अंदर आप देख रहे हैं √2/3 है और 3/√2 है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद फिर हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.2 का। और इस पर कहा जा रहा है फिल द करेक्ट रियल नंबर इन द फॉलोइंग टू मेक द रियल नंबर्स प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर करेक्ट, ठीक है। यानी कि रियल नंबर की प्रॉपर्टी को आपने करेक्ट साबित करना है, ठीक। जो प्रॉपर्टीज़ हमने अभी पीछे की थी वही वाली प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसमें सबसे पहला पार्ट है √2/5 प्लस 3/√6 इज इक्वल्स टू -√6 प्लस √2/5, ठीक है। तो जो मिसिंग वैल्यू है √2/5 हमारे पास दोनों साइड्स पे मौजूद है। जो मिसिंग वैल्यू है वो हमारे पास बन रही है √6 से ऊपर वाली। तो अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो वहाँ पे आ रहा था 3, तो सिंपली हमने यहाँ पे इसको लिख देना है 3, ठीक। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट दिया गया है, इसके अंदर देखिए हमारे पास एक 7/10 है, एक 70/समथिंग, फिर 16/33 है, ठीक है। यहाँ पे 3 चीज़ें हमारे पास आ रही हैं। एक तो इस पर हमने प्रॉपर्टी देख ली कि ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बन रही है। अब मिसिंग पार्ट क्या है इसके अंदर, अब देखिए 7/10 हमारे पास मौजूद है, दूसरी साइड पे हमारे पास 7/- है, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 आ गया, ठीक है। फिर हमारे पास 70/- है और दूसरी साइड पे अगर देखें तो ऊपर कुछ नहीं है वैल्यू हमें पता, नीचे वाली वैल्यू हमें पता है 10। तो ये नीचे वाली वैल्यू हम दूसरी साइड पे यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लेंगे 10 और वहाँ पे हम लिख सकते हैं 70, ठीक। फिर इसके बाद 16/33 आ जाएगा, ठीक है।
तो कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, आपने सिर्फ दोनों साइड्स को देखना है और दोनों को बैलेंस करना है। ओके, इसके बाद फिर 99/50 था और 50/99, तो ये देख रहे हैं आप कि हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बन रहा है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 1। सेम वही काम नीचे भी हो रहा है, इसमें भी हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा 1। ओके, इसके बाद -21 है और प्लस डैश है, तो आंसर आ रहा है 0। इसका मतलब -21 के साथ हम ऐसी क्या चीज़ ऐड करें जो आंसर दे दे 0 यानी कि 21, तो और ये चीज़ हमारी कहलाएगी एडिटिव इन्वर्स। ओके, इसके बाद फिर नेक्स्ट है 5/8, 2/3 प्लस 5/7। अब जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं वो आपने लिखते चले जाना है। 2/3 हमारे पास लिखा हुआ है, तो 2/3 जो है वो किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 5/8 के साथ। फिर हमारे पास 5/8 लिखा हुआ है और ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 5/7 के साथ। ओके, इसके बाद फिर हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कहा जा रहा है 5 इज़ लेस देन 8 एंड 8 इज़ लेस देन 10। ऑब्वियस है, तो ऐसे क्या चीज़ लेके आए हम कि इन दोनों का हम कंपैरिजन कर सकें। तो हम यहाँ पे लेके आएंगे 5 इज़ लेस देन 10। फिर नेक्स्ट इस पे कहा जा रहा है 10 इज़ ग्रेटर देन 8 एंड 8 इज़ ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो 10 और 8 का कंपैरिजन हो गया है। जिन दो नंबर्स का कंपैरिजन नहीं हुआ था वो क्या था, 10 और 5। तो अब लिख देंगे 10 इज़ ग्रेटर देन 5। फिर नेक्स्ट इसके अंदर दिया हुआ था 3 इज़ लेस देन 6 और 3 + 9 12। तो अब नेक्स्ट दो नंबर्स हमने लेके आने हैं जिनको हम कंपैरिजन में लेके आ सकें, यानी कि हम 3 + 9 कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट जो करेंगे वो करेंगे 6 + 9। ठीक है, और अगर इसकी प्रॉपर्टी को आपने फुलफिल करना है तो देखिए 9 + 3 जो है वो 12 बनता है। अब अगर नेक्स्ट में इसके अंदर 9 + 3 तो कर नहीं सकती थी, ठीक है, 3 + 9 करती तब भी वही आंसर आता। हमें इसमें लेके आना है जो ग्रेटर वैल्यू हो। ठीक है, इस वजह से मैंने यहाँ पे 6 और 9 को आपस में ऐड किया। फिर नेक्स्ट था फोर्थ पार्ट इसका, 4 जो है वो लेस देन 6 है और 4 + 8 करें अगर हम तो बनता है 12। अब हमने 12 को लेस रखना है और जो कंपेयर कर रहे हैं वैल्यू हम वो ऐसी वैल्यू लेके आनी है जो कि इस 12 से बड़ी हो। तो इस 12 से बड़ी वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, हम 6 + 4 अगर करते हैं तो 10 बनता है। तो ये तो चीज़ हमारी नहीं बनेगी, सही नहीं बैठेगी। इस वजह से मैंने यहाँ पे बाकी के जो दो नंबर्स थे, अच्छा 4 + 6 करें या 6 + 4 करें सेम आंसर आना होता है। हम 6 + 8 करेंगे। ठीक है, तो 6 + 8 जब मैंने किया तो इसकी वैल्यू बढ़ गई, 4 + 8 क्योंकि हम यहाँ पे कर चुके थे। ठीक है, तो ये गिवन था, तो हमने इसके अंदर कंपैरिजन करना था। जो वैल्यूज़ हमें गिवन नहीं थी उनको कंपेयर करके हमें दिखाना था। ओके, इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कहा जा रहा है फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स व्हिच मेक द प्रॉपर्टी ऑफ करेक्ट और ट्रू। वैसे ही काम है जो पीछे किया था। ये तमाम जो एक्सरसाइज है ना आपकी, ये सब की सब जो है आपकी एमसीक्यूज़ के लिए तैयारी के लिए है। ठीक है, अगर ये आपने अच्छी तरीके से समझ के कर ली तो समझे आपको कुछ हिस्सा जो है एमसीक्यूज़ का वो कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर दिया हुआ था हमारे पास 5 इज़ लेस देन 7, तो इज़ इक्वल्स टू 5 × 12 इज़ लेस देन डैश। दोनों को प्रोडक्ट्स हमने दो चीज़ों का बनाना है और अगर हम इसके अंदर देखें तो 5 × 12 60 बनता है। ठीक है, यानी कि हमने 60 से ज़्यादा कोई चीज़ लेके आनी है। 60 इज़ लेस देन डैश, कितनी हम चीज़ लेके आए, तो इस वजह से हमने यहाँ पे 7 को मल्टीप्लाई कर लेना है 12 के साथ, तो ये प्रॉपर्टी हमारी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इस पर था 7 इज़ ग्रेटर देन 5 और 7 × 12। अब हमने यहाँ पे दो ऐसी वैल्यूज़ का प्रोडक्ट मालूम करना है जो कि 7 × 12 से छोटा प्रोडक्ट आए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कर लिया 5 × 12। फिर नेक्स्ट इसके अंदर था 6 इज़ ग्रेटर देन 4 और 6 × -7 और डैश। अब यहाँ पे ग्रेटर देन आएगा, लेस देन आएगा या इक्वल्स टू आएगा, ये आपने डिसाइड करना है। 4 × -7। तो अब देखिए अगर हम 6 को और 7 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आता है 42। अच्छा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 42 तो आंसर आ रहा है, लेकिन साथ में हमारे पास इस पर साइन जो है वो माइनस की है। ठीक है, तो इसको नहीं भूलिएगा, साइन जो है वो माइनस की आ रही है, यानी कि 6 7 42 माइनस का 42। दूसरी साइड पे अगर हम 4 और 7 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास 28 आता है और साइन उसके साथ आ रही है माइनस की। हमें ये बात पता है कि माइनस में जितना बड़ा नंबर होता चला जाता है उतनी उसकी वैल्यू जो है वो छोटी होती चली जाती है। यानी कि अगर मैं कंपेयर करूँ -45 और -25 को, तो हम ये कहेंगे कि -45 जो है वो एक बहुत ही छोटी वैल्यू है और -25 बड़ी वैल्यू है, यानी कि -25 इज़ ग्रेटर देन -45। ठीक है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन यही चीज़ होती है कि हम देखते हैं कि 6 7 ज़ा बन रहा 42, हम इसको इसकी तरफ ग्रेटर देन का साइन लगा देते हैं। ये नहीं करना है, माइनस की साइन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे साइन को यूज़ करना है। ठीक है,
तो 6 7 जा 42, माइनस का 42 इज़ लेस देन माइनस का 28। ठीक, तो -28 की वैल्यू जो है वो हमारी ग्रेटर हो गई। इसके बाद फिर नेक्स्ट है हमारे पास 2 इज़ लेस देन 8, और 2 को अगर हम 4 के साथ मालूम करें, 2 4 ज़ा 8, माइनस का 8 हो जाएगा, और 4 और 8 को अगर हम मल्टीप्लाई करें इसमें तो माइनस का 32 हो जाएगा। तो ऑब्वियस है यहाँ पे 2 4 ज़ा 8, माइनस 8 जो है वो ग्रेटर वैल्यू है, तो हम यहाँ पे साइन लगा देंगे ग्रेटर देन, यानी कि -8 इज़ ग्रेटर देन -32। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग रियल नंबर्स। दोबारा से मैं यहाँ पे कहूँगी, ये सवाल भी आप लोगों का MCQs के हवाले से आ सकता है, तो इसको भी उसी तरीके से प्रिपेयर करें आप। यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर्स दिए हुए हैं, 3 -7 0.3। इनके एडिटिव इनवर्स मालूम करने हैं और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करने हैं। एडिटिव इनवर्स साइन चेंज हो जाती है, यानी कि 3 का -3, -7 का प्लस का 7, 0.3 प्लस में था, इसको कर दिया हमने -0.3। सिंपल सी बात है। इसकी अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बात करें हम, तो ये रेसिप्रोकल्स होते हैं, पलट जाते हैं। 3 था तो 1/3, -7 था तो -1/7। साइन चेंज नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। एडिटिव इनवर्स के अंदर साइन चेंज होती है। फिर 0.3 था तो हमने इसको कर दिया 1/0.3। ठीक है, ओके। नेक्स्ट फिर हमारे पास दिया हुआ है -515। तो एडिटिव इनवर्स के अंदर हमने इसकी साइन चेंज कर देनी है, और हमारे पास ये बन जाएगा √515। प्लस का 9/√12 था, इसको हमने माइनस का कर दिया। 0 के साथ ना प्लस की साइन जाती है ना माइनस की साइन जाती है, तो सिंपली हमने इसको 0 ही लिख दिया। अब इसकी बात कर लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के अंदर हमारे पास वैल्यूज़ जो है वो रेसिप्रोकल हो जाती हैं, यानी कि 5 ऊपर चला गया, √5 नीचे आ गया, माइनस की साइन एज इट इज़ रही। फिर 9/√12 था, √12/9 कर दिया। और तीसरा हमारे पास यहाँ पे 0 था, 0 का कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हमने यहाँ पे लिख दिया डज नॉट एग्जिस्ट। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा था आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने बात करी कि क्या होते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्या होते हैं एडिटिव इनवर्स, और क्या होती हैं मुख्तलिफ रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़। आपके पास ये एक्सरसाइज जो है, ये एक बहुत ही अच्छा आपके पास एक मटेरियल है। इसको अगर आपने अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया, तो आपके पास कुछ क्वेश्चंस जो हैं हमारे MCQs के, वो तैयार हो जाएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अगली एक्सरसाइज के ऊपर जाएंगे, और एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं तमाम एक्सरसाइज का आपको ओवरव्यू देती हुई जाऊंगी, ताकि जो जो चीज़ें हम एक्सरसाइज में करने वाले हैं वो पहले हमने समझ ली हो, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। उम्मीद है आज का लेक्चर भी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आया होगा। इसके हवाले से आपका कोई भी सवाल है तो आपने हमसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे पूछना है, कमेंट सेक्शन में पूछना है, या फिर आप ईमेल करके भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों को अगर ऑनलाइन ट्यूशन चाहिए या फिज़िकल क्लासेस चाहिए, तो हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हमारे पास ओपन है। आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और जो कुछ भी आपको समझना है, अगर आपने 1 डे क्लास लेनी है या अगर आपने मंथली क्लासेस पे जाना है, दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। ये तमाम डिटेल्स आपको इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करके पूछ लें या फेसबुक पे पूछ लें, वहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।